आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जबलपुर में तिलवारा घाट थाना अंतर्गत बरगी हिल्स क्षेत्र में बने दुर्गा पंडाल में विद्युत सजावट के लिए लगाए गए तार की चपेट में आने के कारण 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे दुर्गा पंडाल में आयोजित आरती में शामिल होने के लिए आए थे। इंदौर में शूट की गई भारत की पहली वन शॉट हिंदी फिल्म 2020 दिल्ली 14 नवंबर को रिलीज होगी। सीए और दिल्ली दंगों पर आधारित इस फिल्म को देवेंद्र मालवीय ने निर्देशित किया है। मध्य प्रदेश में जहां कुछ जिलों में हल्की बारिश का दौर चल रहा है, वहीं मानसून की विदाई भी शुरू हो गई है। 4 जिले नीमच, भिंड, मुरैना और शिवपुरी से बुधवार को मानसून ने विदाई ले ली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिन में प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में और विदाई हो सकती है। शारदीय नवरात्रि पर मां शारदा धाम मैहर में भक्तों का सैलाब उमड़ हुआ है। इसी बीच 6वें दिन अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी तूफान ने मेले की व्यवस्थाओं को प्रभावित कर दिया। यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए कई अस्थायी पंडाल तेज हवा की चपेट में आकर धराशायी हो गए। भोपाल पुलिस ने कुख्यात अपराधी फैजान मछली को गिरफ्तार किया। वह ड्रग तस्कर यासीन मछली का करीबी है और हाल ही में एक युवक से 1,50,000 की मांग पर गोली चलाने का आरोपी था। फैजान पर बलवा, मारपीट, फायरिंग समेत 8 के दर्ज हैं। पुलिस ने अवैध कट्टा भी जब्त किया। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिन में प्रदेश के कुछ क्षेत्र में तेज बारिश हो सकती है। इंदौर बाईपास टोल टैक्स चुकाने के बावजूद मिलता है ट्रैफिक जाम और गड्ढे कर 50 से लेकर 300 रुपये तक वाहनों से हर दिन 15 लाख से ज्यादा टोल टैक्स कंपनी लेती है, लेकिन व्यवस्था के नाम पर खराब सड़क ही मिल रही है। निर्माण के समय ना तो पूरी सर्विस रोड बनी और ना ही ज्यादा ब्रिज बनाए गए। अब उस गलती को सुधारा जा रहा है। दमोह जिले की जबेरा विधानसभा के ग्राम चौरई में वीरांगना रानी दुर्गावती की जन्म जयंती के अवसर पर 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का आगमन हो रहा है, जहां वह 1 करोड़ रुपए की लागत से बने मंदिर परिसर का लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश में बीते 1 सप्ताह से नेताओं के मेल और मुलाकातों का दौर चल रहा है। कम यादव ने पहले भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाकर मुलाकात की थी। भोपाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। बीते 1 सप्ताह से मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक मजबूती ही प्रदेश और देश के विकास की नींव है। हमारी सरकार किसान सम्मान निधि के साथ साथ समर्थन मूल्य प्रधान उपार्जन करने वाले किसानों को अतिरिक्त बोनस भी दे रही है। इस मौके पर उन्होंने बालाघाट जिले में 245 करोड़ रुपए की लागत से 78 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर लव मैरिज को लेकर जमकर बवाल हो गया। युवक युवती के परिवार आमने सामने आ गए और सड़क पर ही आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। गाड़ियों के बीच सड़क पर हंगामा देख राहगीर भी रखकर तमाशा देखने लगे। इंदौर में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार हत्या, चोरी और लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इंदौर के बिल्डर मनोज नगर पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। उनके पेट हाथ में गोलियां लगी हैं। मनोज को निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट जिले की कटंगी तहसील मुख्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में किसानों और युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने देश के अन्नदाताओं की खुशहाली को प्रदेश की समृद्धि का आधार बताते हुए 6,69,000 धान उत्पादक किसानों के खाते में 337 करोड़ रुपए की बोनस राशि अंतरित की। अलीराजपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। लोकायुक्त इंदौर की टीम ने गुरुवार को खाद्य विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राम अवश्य को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
किसानों के साथ साथ मुख्यमंत्री ने 4,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें 850 युवाओं को गृह विभाग के विशेष सहयोगी दस्ते में नियुक्त किया गया, जबकि 3,700 युवाओं को निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर दिए गए। कार्यक्रम में लगभग 1,000 युवतियों को बेंगलुरु की कंपनियों में नियुक्ति मिली। पूर्व सांसद नकुल नाथ ने उमरेड में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा पर वोट चोरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने जीएसटी महिलाओं को वादे से सीएम आर्थिक मदद और किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरा। कार्यकर्ताओं से भाजपा की चालाकियां को जनता तक पहुंचाने की अपील की। शहडोल में फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़, 2 जालसाज गिरफ्तार, कंप्यूटर लैपटॉप के साथ 24 मोबाइल भी जब्त। गुरु नानक चौक स्थित होटल कर्मभूमि में चल रहे 7 फेरे रिश्ते पॉइंट नमक मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर 21 लाख से अधिक का सामान जब्त किया। मास्टरमाइंड फरार है। बैतूल जिले के और गांव में 350 रुपए की उधारी को लेकर विवाद में देवरा वालों ने की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी कचरों को गिरफ्तार कर उसके पास से हथियार व खून से सनी कपड़े बरामद किए। आरोपी ने जुर्म कबूल किया और उसे जेल भेज दिया गया। इंदौर के व्यस्त राजवाड़ा इलाके में शाम एक आई बस चालक ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। घटना से नाराज भीड़ ने तुरंत बस को रोककर चालक को नीचे उतरा और उसकी पिटाई कर दी। इंदौर के क्लाइंट मार्केट की कई दुकानों पर मुस्लिम कर्मचारी काम करते हैं। पिछले दिनों एकलव्य गौड़ ने व्यापारियों की बैठक ली थी और कहा था कि कपड़ों की दुकानों पर महिलाएं आती हैं। मुस्लिम कर्मचारी उनसे मेल जोल बढ़ाते हैं और लव जिहाद को अंजाम देते हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब 8 अक्टूबर से रोजाना होगी। सामान्य वर्ग के वकीलों ने अधिक दस्तावेज मिलने के कारण समय मांगा था। कोर्ट ने सुनवाई के लिए नई तारीख तय करते हुए कहा कि हम तैयार हैं, आप लोग नहीं हैं। इंदौर की रहने वाली और वर्तमान में स्विट्जरलैंड में कार्यरत पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने भीम आर्मी प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की धमकी दी है। एयरपोर्ट से बेंगलुरु जा रहे अरुण मोदी को पैसेंजर ब्लॉक में एक चूहे ने काट लिया। घटना के बाद मेडिकल टेस्ट पर रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला। ऐसे में उन्होंने बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल पर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल अपरों को हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का काम किया जाएगा। इस काम की वजह से 25 नवंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा जनपद कार्यालय से शासकीय दस्तावेज चोरी होने का घटनाक्रम सामने आया है। घटना के बाद शासकीय महक में हड़कंप के हालात बने हैं, क्योंकि इसमें विधायक और सांसद निधि और गरीबी रेखा से जुड़ी महत्वपूर्ण फाइलें थीं, जो चोरी होना बहुत बड़ा संदेह पैदा कर रहा है। उज्जैन में राशन घोटाला, 132 उपभोक्ताओं के ई राशन कार्ड निरस्त। अभी आपत्तियों का परीक्षण जारी है, जिससे निरस्त होने वाले राशन कार्डों की संख्या बढ़ सकती है। पत्र उपभोक्ताओं को हर माह कंट्रोल दुकानों से गेहूं, चावल, शक्कर और नमक दिया जाता है। वहीं कई उपभोक्ता अपनी पात्रता साबित करने के लिए शपथ पत्र और दस्तावेज विभाग में जमा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पीढ़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए लोकायुक्त इंदौर की टीम ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राम आवासीय को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों की गिरफ्तार किया है। आरोपित ने घूस के रुपए लेकर पेंट की जेब में रख लिए थे, जिसके बाद उसकी पेंट उतरवाई। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के हित के लिए जहां बिल में अनेक प्रकार की छूट दी जा रही है, वहीं नए कनेक्शन लगाने के लिए भी प्रक्रिया बेहद सुविधाजनक बना दी गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन भी बेहद आसान कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत दर्ज बच्चों की पढ़ाई पर संकट गहरा गया है। प्राइवेट स्कूलों ने आरटीई के तहत दर्ज बच्चों को न पढ़ने राज्य शिक्षा केंद्र को अल्टीमेट आइटम दिया है। फीस विवाद इसका कारण बना है। निजी स्कूल संचालकों ने कहा कि 30 सितंबर तक विभाग फीस चुकाए। मध्य प्रदेश के मेहर और उमरिया में जिला अधिकारियों ने नवरात्रि के दौरान 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मांस, अंडे और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।